इस पूरे कल्प में हमने जो 84 जन्मों का पार्ट बजाया, इसमें अनेक आत्माओं के साथ हमारे संबंध जुड़े, रिश्ते बने। किसी ने माता पिता बनकर पालना की, तो कोई ने भाई बहन का स्नेह दिया, फिर किसी ने दोस्त बनकर समय प्रति समय मदद भी की होगी। ऐसे ना जाने कितनी ही आत्माओं का हमारे ऊपर एहसान है। तो आज हम उन सभी आत्माओं का धन्यवाद करेंगे, उनका शुक्रिया करेंगे ओम शांति। आज की मुरली है 26 जून 1972 की, और इस मुरली का टाइटल है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। छोटी सी मुरली है, तो अभी पूरा ध्यान केवल इस मुरली में, क्योंकि बात छोटी सी होती है लेकिन ये पूरी कमी कमजोरियों का कारण बन जाती है और परफेक्ट बनाने से रोकती है। तो इसीलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, कुछ समय के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट बस, अपने पूरे ध्यान को इस मुरली पर फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है हमारी किसी कमी की तरफ बाबा हमें इशारा करा रहे हैं, और उस इशारे को समझ के शायद हम इफेक्ट प्रूफ बन जाएं, यानी परफेक्ट बन जाएं। तो इस मुरली में बाबा बता रहे हैं कि परफेक्ट क्यों नहीं बन पाते। उसका कारण है कि किसी न किसी प्रकार का डिफेक्ट होना। और डिफेक्ट कब आता है? जब कोई ना कोई बात का इफेक्ट होता है। जैसे कोई भी बीमारी आती है, उससे पहले इन्फेक्शन होता है, चाहे वो पेट का इन्फेक्शन हो, चाहे वो खान पान का इन्फेक्शन हो, या हमें माया का कोई भी इन्फेक्शन हो, उसके बाद ही बीमारी लगती है। तो बाबा कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार के डिफेक्ट में ना हम आए, उसके लिए बाबा ने बहुत बार हमें अनेक प्रकार की युक्तियां बताई है। जब हम इन युक्तियों के हिसाब से चले, तो हम किसी भी इन्फेक्शन से बच सकते हैं, इफेक्ट से बच सकते हैं। और जब इफेक्ट में नहीं आएंगे, तो कोई भी प्रकार का डिफेक्ट नहीं होगा, डिफेक्ट नहीं होगा तो परफेक्ट बन ही जाएंगे। तो इसीलिए अपना अटेंशन सदा इसी बात पर रखो कि हम किसी भी इन्फेक्शन में नहीं आए। माया हमें किसी भी रूप में इफेक्ट ना करे। तो किस किस चीज का इफेक्ट है, वो बाबा हमें बता रहे हैं कि समझ भी कम है, न्यारे प्यारे नहीं रहते हो, चाहते हुए भी अनजान हो जाते हो, बुद्धि नहीं है, बेसमझ बन जाते हो, संग दोष में रहते हो, अन्न दोष हो जाता है। तो ये सारी बातें बाबा इफेक्ट की बता रहे हैं। तो ये सारा इफेक्ट आए उससे पहले हमें ऐसी युक्ति अपनानी है कि हम इफेक्ट में ना आए। आप सभी का लक्ष्य परफेक्ट बनने का है ना? क्या है हमारा लक्ष्य? कि बाबा मुझे तो परफेक्ट बनना है, संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। अब बाबा बता रहे हैं परफेक्ट क्या चीज होती है। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। कैसे नहीं? कोई कमजोरी नहीं,
होनी चाहिए, कमजोरी है माना डिफेक्टेड है। कुछ मिस प्रिंट हो जाता तो कहते डिफेक्टेड है, कहीं से कटा फटा होता है तो कहते हैं डिफेक्टेड है, थोड़ा बहुत खराब हो जाता है तो डिफेक्टेड है। हाँ, कोई ना कोई कमी रह जाना, उसको कहते हैं डिफेक्ट होना। तो बाबा कह रहे हैं अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी। हम्म, मान लीजिए कोई डिफेक्ट है तो उसकी निशानी क्या हो, कैसे पता चले हमें। कोई न कोई प्रकार का, चाहे मनसा संकल्प में, चाहे संपर्क व संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने कारण डिफेक्ट होता है। अब यहाँ कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं, इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि जो इफेक्ट होता है वो कहाँ कहाँ होता है, एक मन के अंदर, मन में कहाँ संकल्प चलते हैं उसमें, फिर संपर्क में, संबंध में। तो ये जो होता है ना इफेक्ट, ये माया का इफेक्ट है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है, तब बीमारी अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट हो जाता है व खान पान का इफेक्ट होता है, तब बीमारी आती है। तो कोई भी डिफेक्ट न रहे, इसके लिए माया के इफेक्ट से बचना है। इस पॉइंट को नोट करें कि जैसे मैं किसी हॉस्पिटल में जाती हूँ और वहां पर मैं बहुत सारा इन्फेक्शन अगर अपने आप ले आऊं अपने पास, तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। लेकिन अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग है तो क्या वो इन्फेक्शन मुझे आएगा? नहीं आएगा। तो वैसे ही माया के इफेक्ट से बचने के लिए हमें अपनी व्यवस्था करके चलनी है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसीलिए परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोशिश ये है करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट न हो। हम्म, जैसे पहली ही स्टेज पर अगर हम बीमारी को पकड़ लें तो फिर आगे क्यों चढ़ेगी वो बीमारी। तो सबसे पहला नंबर आता है इफेक्ट का, इन्फेक्शन का, उसके बाद डिफेक्ट आता है, डिफेक्ट आने से फिर परफेक्शन नहीं आती। तो ये तीन स्टेजेस हो गई ना। तो पहला स्टेज कौन सी है? इफेक्ट। तो इसी समय पर हमें अपने आप को बचा लेना है, तो कोई भी प्रकार का इफेक्ट ना हो, इफेक्ट प्रूफ हो जाए। इसके लिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं। हम्म, अब अब इफेक्ट प्रूफ कैसे रहें, उसके लिए बाबा बता रहे समय प्रति समय साधन मिलते रहते हैं। साधन क्या? जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, समझा नहीं देते हैं। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, व कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई है। ऊपर बाबा ने बताया ना कि इफेक्ट कहाँ आता है? मनसा में। डिफेक्ट कहाँ आता है? मनसा में, संपर्क में, संबंध में। तो अब यहाँ पर भी बाबा क्या बता रहे हैं कि मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो, वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो, कर्मणा में भी इफेक्ट से दूर कैसे रहो। एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियां बताई हुई है, लेकिन इफेक्ट हो जाता है। बाबा ने तो अपनी तरफ से सब कुछ समझानी हमें दे दी है, फिर भी क्या कह रहे हैं बाबा? इफेक्ट हो जाता है। बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पहले इफेक्ट हो गया, बाद में बचाव के प्रयोग करेंगे, बाद में कोई ना कोई तरीका अपनाएंगे कि हम इस समस्या से बच जाए। तो वो तरीका बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं उसके लिए युक्ति अपना ले कि हमें इफेक्ट ही ना हो। समझदार जो होते हैं
वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी की सीजन में गर्मी का इफेक्ट न हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते, उनको कहेंगे सेंसिबल। अब देख लो, अपने माइंड में सेंसिबल की परिभाषा को संजो के रखना। कौन होता है सेंसिबल? जो साधन पहले से ही कर लेते हैं, उनको क्या कहा जाता है? सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है, तो कमल फूल समान सदा इफेक्ट से न्यारा और बाप का प्यारा बनना है। हम्म जो इफेक्ट में नहीं आता वो क्या होता है? न्यारा प्यारा। न्यारा माया के प्रभाव से, और प्यारा बाबा का, जिसको बाबा कमल फूल समान कहते हैं। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस प्रकार का इफेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते, चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती। नहीं करती ना। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसीलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। क्या करती है माया? ऐसे रूप से सामने आती है जो इफेक्ट कर रही है, इसके लिए बेसमझ बन जाते हैं। हाँ, कि सामने से कोई पेपर आ रहा है, सामने से कोई माया का रूप लेकर के आ रहा है, उस समय समझदारी सारी खत्म हो जाती है। क्या बन जाते हैं? बेसमझ। इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना जरूरी है, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना चाहिए। तब ही बहुत जल्दी इफेक्ट से परे परफेक्ट हो जाएंगे। जानते हुए भी कहाँ संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी हैं, लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण, संपर्क में आने का शक्ति कम होने कारण फिर उस इफेक्ट में आ जाते हैं। अब इफेक्ट में क्यों आते हैं? समस्या देखकर आ जाते हैं, कोई संस्कार स्वभाव है उसके कारण आ जाते हैं, संपर्क में आने से, शक्ति कम होने के कारण इफेक्ट में आ जाते हैं। तो ये तीन मुख्य कारण। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है। अपनी चेकिंग खुद करो कि क्या ऐसी बात होती है जो मैं प्रभाव में आ जाती हूँ माया के। कहाँ मेरी लीकेज पॉइंट है, किस चीज की मेरे भीतर कमी है जो मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। तो ये अपनी चेकिंग खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा कहता है विदाउट चेकर नो मेकर। तो चेक करेंगे ना, तभी हमें पता चलेगा अपनी गलतियों के बारे में। और जब गलती के नॉलेजफुल बन जाते हैं ना, तो गलती को मिटाने का भी प्रयास हम करते हैं। तो इसीलिए सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है। तब ही सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है, आप लोग हर एक अपने मुख्य इफेक्ट के कारण को जानते तो हो, जानते हुए भी माया व समस्या इफेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना। या कहीं ना कहीं हम सूक्ष्म में जानते हैं कि क्यों ऐसे प्रभाव में आ गए हैं हम, क्या ऐसी बात रही जिसके कारण इफेक्ट में आते हैं, बट फिर भी हम
माया के इफेक्ट में आ जाते हैं। तो इफेक्ट से अपने को बचाना है, इफेक्ट प्रूफ बने हो। अब बाबा पूछ रहे हैं, संग दोष अन्न दोष न हो, उसके तरीके जानते हो ना? जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे हमें पता है ना कि हमने बाहर का कुछ खा लिया तो वहां की वाइब्रेशन कैसी होती है, वो मेरी स्थिति को डाउन कर सकती है, ये बात हम जानते हैं। बट स्टिल मैं अगर जाकर के बाहर का खा लेती हूँ तो मुझे क्या हो गया? अन्न दोष हो गया ना। और कहीं ना कहीं बातें मैं जानती हूँ, समझती हूँ कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, फिर तो इफेक्ट में आना ही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब जानते हो, समझते हो, नॉलेजफुल हो, तो अपने आप को इफेक्ट प्रूफ करो ना। माया सेंसिबल से अनजान बना देती है। कौन बनाता है हमें अनजान? माया। सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी किसके इफेक्ट में नहीं आता है। क्या करना है? सदा ज्ञान अर्थात सेंस, समझ। ये अगर हमारे भीतर है तो इफेक्ट में नहीं आएंगे। कोई इफेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है यह तो बड़ा सेंसिबल है। तो माया पहले सेंस को कमजोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमजोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। पहले कमजोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं। माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमजोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है, वह रॉन्ग है। फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। सबसे पहले माया क्या करती है? समझ को ही कमजोर कर देती है। डिफेक्ट परफेक्ट बनने नहीं देता। लक्ष्य क्या रखा है? परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न। थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला। तो क्या लक्ष्य रखा है? क्या लक्ष्य रखा है? 16 कला या 14 कला? जो सेंसिबल होगा वह सक्सेसफुल जरूर होगा। अच्छा, तो इस मुरली में बाबा ने बताया परफेक्ट बनना है तो डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट ना हो इसके लिए किसी भी प्रकार के इफेक्ट में नहीं आना है। और अगर इफेक्ट से बचना चाहते हो तो जो बाबा ने युक्तियां समझाई है उन युक्तियों के अकॉर्डिंग चलना है। और साथ साथ सेंसिबल बनना है। पहले ही अपनी समस्या, अपनी परिस्थिति का निवारण कर लेना है। परिस्थिति आए, समस्या आए, तब हम कोई उपाय लगाएं, कोई जतन लगाएं, ऐसा नहीं हो। हर प्रकार के दोषों से हमें बचना है और माया के इफेक्ट में नहीं आना है, क्योंकि वो हमारी सेंस को कमजोर कर देती है, समझ को ही खत्म कर देती है। इसीलिए ज्ञान हमेशा बुद्धि में टपकता रहना चाहिए, तब हम परफेक्ट बनेंगे। इसी को सेंसिबल कहा जाता है, वही सक्सेसफुल होता है। अच्छा, अभी हम साइलेंस में रहेंगे, फिर डिस्कशन करेंगे।
ओम शांति। अभी हम सब डिस्कस कर सकते हैं कि क्या हमने समझा है इस मुरली से। किसी का विशेष चिंतन चला हो, किसी का इससे रिलेटेड कोई अनुभव हो। हाँ, तो सबसे पहले कौन सुनाएंगे? नहीं, दीप्ति सिस्टर आप नहीं, जिनसे बात हुई थी। ओम जितेंद्र शांति भाई दीदी, मेरा एक बोलिए। प्रश्न है। मेरा एक प्रश्न है दीदी। जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये था, ये जो 3 चीजें बाबा ने बोली हैं कि हम किस वजह से हमें डिफेक्ट आता है, तो जो तीसरी चीज थी संपर्क में आने का शक्ति कम होने के कारण, एक ये प्रश्न था। और जो दूसरा बाबा ने बोला कि आप अपनी संभाल करो, तो फिर हमें उन परिस्थितियों में नहीं जाना चाहिए जहाँ पे हमें हमें कहीं से हम इफेक्ट होते हैं। ओम शांति। इसके अंदर जो संपर्क में जाते हैं और शक्ति महसूस नहीं है, शक्ति नहीं है, तो इसके कारण इफेक्ट में आ जाते हैं। तो संपर्क में क्या चाहिए होता है हमें? सहन करना, समाना, सामना करना। तो संपर्क में तो इन शक्तियों को ही यूज करते हैं ना हम, तभी तो आगे बढ़ते हैं। किसी की कुछ बातों को हम सहन करते हैं, कुछ को समा लेते हैं। हाँ, किसी आत्मा के जी। पुराने स्वभाव संस्कारों को हम श्रेष्ठ बनाने के लिए शुभ भावना रखते हैं। तो यहाँ पर संपर्क में ही तो सबसे ज्यादा हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। और जरा सी एक बार मैंने अगर सहन नहीं किया तो आ गई ना मैं इफेक्ट में। जरा सा मुझे समाना पड़ गया, लेकिन मैंने समाया नहीं, उस चीज को निकाल दिया, तो आ गई ना मैं इफेक्ट में। एक ने मुझे कुछ अपने से शेयर किया और मैंने फिर जाकर के किसी और को बता दिया, फलानी बहन तो ऐसे कर रही थी, मैंने समाया नहीं ना उसको, तो फिर इफेक्ट में आ जाऊंगी ना मैं, क्योंकि मैंने अपना कर्म का खाता बना लिया उस बहन के साथ। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है हमें जब भी संपर्क में आते हैं हम। दूसरी बात क्या थी, ठीक वो है, कोई और शेयर। थैंक यू। ओम जितेंद्र शांति। भाई जी आप बोलिए। हाँ, ओम शांति। बाबा ने मेरे को ये पॉइंट अच्छा लगा। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखते हैं। जैसे गर्मी के सीजन में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले से ही कर लेते हैं। उनको कहते हैं सेंसिबल। ये पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, हाँ। ओम शांति। हर्षा सिस्टर बोलिए। एक्चुअली इफेक्ट और डिफेक्ट में, हाँ, इफेक्ट और डिफेक्ट जब हम बोलते हैं ना, जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आता है तभी इफेक्ट में आता है, नहीं तो इफेक्ट में आना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को कुछ परेशान करता ही नहीं है, ना गर्मी ना ठंडी ना और कुछ। तो जब इफेक्ट में नहीं आता है तो आत्मा डिफेक्ट में भी नहीं होगी। तो हम बार बार यही मेजर करना है कि जब हमें कुछ तकलीफ होती है तो हम लोग बॉडी कॉन्शियस में हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग जज कर सकते हैं। शांति। जी, लीला सिस्टर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हीरो भाई जी म्यूट कर दीजिए। दीदी जी जी, हाँ जी भाई। बोलिए, लीलावती दीदी जी आप बोल सकते हो। ओम शांति भाई जी। जी बोलिए बाबा दीदी। जी ने कहा कि सदा अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात से निमित्त इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तब ही सहज परफेक्ट बन जाएंगे। मुख्य पुरुषार्थ यह है। और संग दोष अन्न दोष ना हो, उसके तरीके जानते हो तो अपने को इफेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। माया सेंसिबल से अनजान
बना देती है। ओम शांति भाई जी। जी जी, बाबा ने कहा अनदोष संग दोष और संबंध स्पर्क से अपना संभाल रखनी है अपनी, नहीं तो माया सेंसिबल से अनजान बना देती। बहुत ही अच्छा दीदी। ओम शांति भाई। दीदी जी बोलिए। जब इफेक्ट होते हैं तो शक्ति की कमी होती है, इसलिए इफेक्ट होते हैं। जी दीदी, हमारे अंदर जब कोई इफेक्ट है तो कोई डिफेक्ट है तभी हम इफेक्ट में आते हैं। किसी के प्रभाव में है तो हमारे अंदर भाव है, कमी है, तो उसको हमने कैसे दूर करना है देखना है। बाबा शक्तियां लेके ये अपनी चेकिंग करते जाना है, ना ही किसी के प्रभाव में आना है, ना ही किसी इफेक्ट में आना है। परफेक्ट बनने के लिए, परफेक्ट में तो हम अंदर डिफेक्ट है, कमी है हमारे अंदर। और आत्मा भी शेयर कर सकती है। अंजू दीदी आप भी शेयर कर सकते हो। अंजू A52 आप भी शेयर कर सकते। जी ओम शांति। आज की मुरली से एक दूसरा एक मुझे एक पता है कि आपने आज सुबह की भी अव्यक्त उपवाणी सुनी होगी ना शायद, तो उसमें से एक पॉइंट हमें लेते हैं कि डिफेक्ट्स से कैसे दूर होना है। तो बाबा ने उसमें एक बहुत अच्छा आज विधि बताई है कि अलग अलग रीति से बाबा के बोलते हैं ना, कभी कभी बोर हो जाते हैं ब्राह्मण जीवन में, तो कैसा उसका अभ्यास करना है। तो किसी का अगर चिंतन हुआ तो बता सकते हैं मना। जी वैसे वो अव्यक्त मूल्य में बताया बाबा ने कि समान में रहने का है, जैसे कि मास्टर सरस्वती बने तो फिर वो बना तो नहीं पड़ेगा इसलिए ये मैंने तो ध्यान है। जी शीतल बहन जी। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला ना कि हम जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो बच्चे बनते हैं बाबा के, उनको जिंदगी में कोई ना कोई अनुभव जरूर होता है। मतलब हम किसी ऐसी परिस्थिति में अटक जाते हैं जहाँ ये लौकिक हमारी मदद नहीं कर सकता, पारलौकिक परमात्मा पिता ही हमारी मदद कर सकते हैं। तो अगर वो चीजों को हम याद करें कि उस समय हम जब फंसे थे तो दुनिया में कोई मेरा सहारा नहीं था, केवल वो सहारा था। या हमारे कोई अपनों के ऊपर परेशानी आती है तो तब किसने मदद की? जब कोई नहीं कर पाया, हमने मदद मांगी, परमात्मा श्री से उन्होंने मदद की। तो ये अनुभव हमें प्यार दिलाते हैं। और जब भगवान से प्यार होता है, बाबा से अगर स्नेह होगा, तो संबंध जुटा रहेगा। और संबंध जुटा रहेगा तो जब सर्व संबंध हमें किसी से मिलते हैं ना, तो हमारा इधर उधर ध्यान नहीं जाता है। तो ये एक मुझे संकल्प चला था। ओम शांति। जी राकेश भाई जी बोलिए। तारा बहन जी। जी ओम शांति। जो हमारा तार भगवान से जुटा रहता है ना, हम अपना स्मृति भगवान में लगा रहे हैं, मालिक से जुड़ा रहे। स्मृति जो हमारी स्विच है, लाइट की स्विच है, वो हमारी ऑन रहे सदा, तो हमारी जो कमी कमजोरी वो सब खत्म हो जाएगी। और वो लाइट के शक्ति से हम अपने को भी काला बादल मिटा सकेंगे। जो हमारे ऊपर छा जाता है माया का काला बादल, वो हट जाएगा और हम अपने को भी शक्तिवान बना सकेंगे और दूसरों को भी लाइट दिखा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं बोलूं? ओम शांति भाई। जी जी। हाँ, बाबा ने आज सबसे अच्छी बात यही बताई कि तुम सर्व संबंधों से मुझे याद करो। तो जैसे अगर तुम्हारे को अपनी कोई बात शेयर करनी है कि किसी को दूसरे को कहेंगे तो इधर उधर पहुंच जाएगी, तो बाबा से शेयर करते हैं। तो उस समय बाबा को खुदा दोस्त बना लो। और जब आपको प्यार चाहिए तो शिव बाबा को माँ बना लो। और जब आपको वर्षा लेना है तो उनको अपना पिता बना लो।
तो ऐसे अलग अलग संबंधों से जब याद करते हैं तो बाबा ने यही सुबह बताया था कि आप मुझे अनुभवों को याद करो या कुछ भी पुरानी डायरिया निकालो, कैसे भी याद करके अपने आप को अकेला मत समझो। तो हमेशा अनुभवों को याद करेंगे तो हमारा ज्यादा संकल्प बाबा से जुड़ेगा योग। ये बताया था। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी हाँ जी। हाँ, बाबा ने जब ये इसलिए कहा कि जब अकेला फील करो तो सागर के किनारे चले जाओ, वहां नदी के पास सामने चले जाओ, डांस करो, कुछ गीतों को उसमें और अपने साथ अनुभव करो। तो ऐसे बाबा ने हमें क्योंकि बगीचे में चले जाने के लिए बोला, तो हमारा तो ज्ञान सागर जो है वो किनारा है, तो हमें अपने को हम भूल जाते हैं। तो हमें बाबा कहता है कि अपना कंपेनियन बना लो, तो मैं सदा आपके बहलाने के लिए आप के लिए ही अव्यक्त हुआ हूँ। आज सबसे बड़ी बात बाबा ने ये कही कि मैं आप लोगों के लिए ही अव्यक्त हुआ हूँ, और अब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा मर्ज है, मतलब अलग अलग नहीं है। जब भी अकेले हो तो ब्रह्मा बाबा को सामने रखो। ओम शांति। जी दीप्ति दीदी। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि मैं जिस रूप में हूँ, या सिर्फ जो 3 संबंध है बाबा के, ये बाप, टीचर और सदगुरु, खाली उन संबंधों से नहीं मुझे याद बोलो करो, ना। हर संबंध से याद करो, और उस मनोरंजन में रहो। हर संबंध से दिल से बाबा को याद करो। तो जब हम इसमें बिजी रहेंगे, ये एक मनोरंजन बन जाएगा, तो माया तो अपने आप ही दूर रहेगी, और माया दूर रहेगी तो इफेक्ट तो होगा ही नहीं, इफेक्ट नहीं होगा तो डिफेक्ट भी नहीं आएगा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही? बोलिए। हाँ जी भाई जी, आज दोनों मुरलियों को कंबाइन करते हुए सुबह की मुरली और अब की मुरली में जो बाबा ने इफेक्ट से कैसे हमें अपने आप को डिफेक्ट से बचाना है, तो उसके लिए बाबा ने बोला कि बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति बाबा ने हमें जो दी है, और जब हम इसकी विस्मृति में आ जाते हैं, और उससे क्योंकि विस्मृति में आएंगे तो बेहद की जो स्थिति है वो भी हमारी जो है वो खराब हो जाती है, तो हद में आ जाते हैं, और हद में आने के कारण ही हम जो है किसी के इफेक्ट में आते हैं। हद में माना कि जैसे में व्यक्ति, वस्तु, वैभव, अगर वो हैं तो खुश, नहीं है तो नाखुश। तो इस तरीके से कोई भी प्रभाव जो है जब हद में आते हैं तो हमारी जो फरिश्ता स्थिति है वो खत्म हो जाती है, फिर हम गिरती कला में आ जाते हैं। तो यही एक प्रभाव, यही एक इफेक्ट है जो हमें जो है डिफेक्ट हमें हमारे में लाता है और हमें परफेक्ट नहीं बनने देता है। ओम शांति। जी जादव भाई जी, ये बीके वी जादव। ठीक है, साळुंके भाई जी। हाँ ओम शांति भाई। बाबा कहते हैं कि अकेले में, अकेले मतलब एकांत में, जब हम एकांत में होते हैं और बाबा की कंपनी अगर साथ में है हमारे, तो हम बिल्कुल उत्साह में और मेजोरिटी में। इसलिए जब भी अकेले होते हैं तो बाबा के ज्ञान का मंथन अगर करेंगे ना, तो बहुत अच्छी अच्छी टचिंग बाबा से मिलती रहेंगी। ये एक बात हुई। और आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है कि इफेक्ट में नहीं आना। अब इफेक्ट का मतलब है प्रभाव में, हिंदी मीनिंग है प्रभाव। अब प्रभाव में नहीं आना, क्योंकि जो प्रभाव में आएंगे वो प्रजा में जाएंगे। इसलिए किसी भी बाबा के, मम्मा बाबा को जैसे फॉलो फादर मदर, बस उनके प्रभाव में रहना है, ज्ञान के प्रभाव में रहना है, और किसी व्यक्ति के प्रभाव में नहीं रहना है। हाँ, व्यक्ति से प्रेरित जरूर होना है, लेकिन उसके प्रभाव में नहीं रहना है। कभी कभी बाबा का ही वाक्य है कि कभी कभी हम सिर्फ सात्विकता के आधार पर व्यक्ति के प्रभाव में आती है। जैसे मान लो किसी की बहुत अच्छी धारणा है, किसी कोई को बहुत अच्छा है, लेकिन वो अगर ज्ञान युक्त अगर वो पॉइंट नहीं रहा, तो सिर्फ उसके प्रभाव में आकर वो ज्ञान से प्रेरित नहीं होना है। बाबा क्या कहते हैं एग्जैक्ट उस पॉइंट के बारे में, उस प्रभाव में रहना है। अगर ऐसे बाबा के प्रभाव में, ज्ञान में के प्रभाव में रहेंगे तो कभी भी डिफेक्ट में नहीं आएंगे, परफेक्ट में नहीं रहेंगे। ये बाबा का आज का भाव था। ओम शांति। जी अच्छा। संगीता बहन जी।
ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने फरिश्ता स्वरूप को बहुत ही आई थिंक एक्सप्लेन किया है। बहुत ही अच्छी हमें टाइटल मिली है कि जब कितनी सारी पॉइंट्स है जिस हिसाब से हम फरिश्ता स्वरूप में जो रहते हैं, तो ऑलवेज लाइट हाउस माइट हाउस। और जब बाबा ने ये बात की कि हम कभी जो बोर भी हो जाते हैं, जो परंतु हम अपने आप को जो फरिश्ता समझते हैं, तो फरिश्ता तो बहुत ही डिटैच्ड होते हैं। वो अपना कार्य करते हैं और वो उड़ जाते हैं। तो उस स्वरूप में जो हम दिनचर्या में अपना कोई भी कार्य करते हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं भी अच्छा लगता है, परंतु ये जो फरिश्ता स्वरूप में जो हम रहते हैं, तो आई डोंट थिंक से ये क्वेश्चन कभी भी राइज हो सकता है कि हमको ब्राह्मण जीवन से बोर हो रहे हैं। और ऑलवेज अपनी जो प्रारब्ध है, जो प्राप्तियां हैं और फ्यूचर में हमको क्या मिल रहा है, वो स्मृति में आता है, तो इमिजिएटली उमंग उत्साह बहुत ही एलिवेट करती है स्थिति अपनी। ओम शांति। जितेंद्र भाई जी। ओके, वंदना दीदी। ओम शांति भाई। बाबा ने आज का बोलता आज की अव्यक्त मूल्य से कहा है। बाबा बोलते हैं कि सम्मान में, बाप दादा कहते हैं सम्मान में सदा रहो। सम्मान में रहने से देहभान नहीं आता। सम्मान छोड़ने का बोल तो देहभान छोड़ने का, सम्मान में रहो तो देहभान ऑटोमेटिक से। ओम शांति। ये पॉइंट बहुत अच्छी लगी। तो हम देहभान को बोलने का जरूरत नहीं है, ये सम्मान है तो ऑटोमेटिक देहभान भूल जाते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति में। जी बोलिए। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि आप स्वमान में रहो तो कोई भी आपका मतलब बोर नहीं होगा। तो जब भी बोर होते हैं तो हम अपने जीवन की जो भी बचपन की जो कहानी है, वो किताब जो प्राप्ति है उसको निकालो, वो पढ़ो। चाहे स्वमान की लिस्ट निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है वो सामने रखो। और हमेशा अपना मन मनाव होना ही सबसे बड़ा मनोरंजन है। सर्व संबंधों को बाप को स्नेह से याद करो, दिमाग से नहीं लेकिन दिल से याद करो। ये बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। बोलिए सब। शैलजा भाई, राजेंद्र भाई। ओम शांति। ओम हाँ बोलिए शांति। आज भैया, बाबा बोलिए। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है दिल से हर कार्य के अनुसार संबंध जोड़ो। जी कार्य के अनुसार संबंध जोड़ो। और बाबा ने आज कहा है ना कि स्वयं की अनुभव की पुस्तक बनाओ और पढ़ो। बाबा ने कहा कि स्वमान में रहकर हर कार्य के अनुसार स्वमान उसे जोड़ो और उस स्थिति में स्थित होकर कार्य करो। जी कोई भी ऐसे हम करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। ऐसे ही 500 रुपये का अभ्यास भी है। साथी को सदा साथ लेकर रहो कि साथी के साथ सागर के किनारे जाओ, बगीचे में जाओ और वहां साथी की अनुभूति करो। ओम शांति। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा जैसे कोई बादल, बड़ा बादल सूरज के सामने आ जाता है तो अंधेरा छा जाता है, तो थोड़े घबरा जाते हो। तो बाबा कहते वो तो हो गई स्थूल की बात, वो सूरज आने से, सूरज के सामने बादल आने से अंधेरा, लेकिन आपका कनेक्शन किसके साथ है? आपका कनेक्शन तो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के साथ है। डायरेक्ट रोशनी आप ले सकते हो और इतनी लाइट और माइट हाउस बन सकते हो आपके लिए। तो क्या आपके आजू बाजू में आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी लाइट दिला सकते हो, माना लाइट हाउस का काम आप कर सकते हो। ऐसी बात आज बाबा ने कही। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम हाईवे की जगह
गलियों में घुस जाते हो, तो उससे रास्ता भूल जाते हो और फिर वापस आने में समय बर्बाद हो जाता है। फिर बाबा ने ये कहा कि तुम्हारे को कमजोरी को छोड़ देना है। इसके लिए बाबा ने ये भी बोला कि जैसे एंटीना को कौवा हिला देता है, तो हमारे जो संकल्प रूपी कोई भी हमारे को हिला के चला जाता है, कोई टेंशन दे जाता है, कोई भी तो उस समय आप अपने आप को बाबा के साथ नहीं समझते हो, तब आप हिल जाते हो। बाबा तुम्हारे को गोद में उठाने के लिए तैयार है, लेकिन तुम बच्चे बार-बार गोद से उतर जाते हो। बाबा तो मंजिल तक ले जाने के लिए तैयार है। तो ये बहुत अच्छा लगा कि बाबा हमारे को गोद में उठा के मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ही बच्चे हैं जो गड़बड़ कर देते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। जी, ओम शांति। हमें एक और बात कहना था कि हम माया के इफेक्ट से कैसे बचे, तो हमें पहले से परहेज करना है। हमारे अपने खान-पान पर और पढ़ने, देखने और सुनने में ध्यान रखना है। और जो हमारी मनसा से हमें शुद्ध संकल्प में रहना है और वाचा से हमें कम बोलना और मीठा बोलना और अंतर्मुखी बनकर रहना है। और कर्मणा से हमें शुभ भावना रखना है और दुआएँ देना और दुआएँ लेना। ये सब से हमें इफ़ेक्ट से दूर रहेंगे, पहले से परहेज करेंगे, तो हमें माया की इफ़ेक्ट आ ही नहीं सकती। ओम शांति। जी, ओम शांति। तो आज के मूल्य से देखो कि इफेक्ट, तो एक्चुअली आत्मा में तो बहुत सारी इफेक्ट है, और बाबा ने कहा ना डिफेक्ट, तो कोई भी डिफेक्ट न रहे, इसलिए माया के इफेक्ट से बचना है। तो इफेक्ट तो कई बार माया के हो जाते हैं, जैसे आज थोड़ा सा हमने संबंधों का अभ्यास इसलिए किया क्योंकि मेनली हमारी बुद्धि कहा जाती है संबंधों में, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि ही ऐसी है कि बार बार संबंध में जाएंगे, फिर वस्तु, पदार्थ, वैभव। आज संबंधों के बारे में बाबा ने सुबह भी मूल्य में कहा ना, व्यक्त मूल्य में कैसा अभ्यास करना है। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा कि फ्रेंड का अभ्यास चाहिए और आप बाबा को पिता के रूप में याद कर रहे होना चाहिए। बाबा को अनुभवों की गाथा सुनाओ, जब थोड़ा और हो जाते बिंदु रूप, तो बिंदी खिसक जाती है। ये आपको इसलिए बाबा को बताया क्योंकि कौन से समय क्या अभ्यास करना है, ये भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। ये भी बाबा ने कई बार मुरली में कहा है। भाई जी, सुबह जो मुरली हुई थी उसमें 5 बजे वाली का कह रही हूँ, और रात को भी हुई थी, दोनों हमारे को उसकी रिकॉर्डिंग भेजनी है। रिकॉर्डिंग ऑलरेडी ग्रुप में आती है, नहीं आती है तो मुझे नंबर भेजे। कहाँ पे निकालूं? ओम शांति भाई जी। जी। मुझे भी रिकॉर्डिंग चाहिए। सुबह जो भाग्यश्री दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था मुरली का, बहुत ही आनंद ही आ गया आज मुझे भी चाहिए। पर्सनली सेंड कीजिए मुझे प्लीज। ठीक है, ठीक है। मेरे को भी भेज देंगे। जिनको भी चाहिए मुझे नंबर सेंड करना व्हाट्सएप पे या तो चैट विंडो पे, मैं भेज दूंगा। ठीक है जी। ये मुरली कितना बजे चलती है इंडिया में? मुरली तो 2 टाइम चलती है। एक तो आप सबको पता है सुबह 5 बजे इंडिया के टाइम अनुसार, और शाम को तो हमारा ये बैच है ही, माना जिनको समझ लो। दोनों टाइम इतना अच्छा डिस्कशन हुआ ना उस मुरली का, तो एक एक पॉइंट ऐसे माइंड में चला गया। बहुत अच्छी मुरली थी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। नहीं तो फिर ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप ग्रुप में शेयर नहीं कर सकते हैं? हाँ करेंगे ना, वो तो ऑलरेडी आया हुआ भी है ग्रुप में। जी, शुक्रिया भाई जी। सुबह, हाँ सुबह मंथन जो ग्रुप है ना, उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डिंग आया हुआ है, और हर रोज आता है। भाई जी, कल की रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं? वही तो बोल रहा हूँ कि जिनको भी ग्रुप को रिकॉर्डिंग हर रोज चाहिए ना, वो मुरली मंथन करके एक अव्यक्त मुरली का एक पार्ट है, तो लगे तो मुझे नंबर सेंड करना, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। उसमें हर रोज यूट्यूब चैनल पर मुरली आती है। अगर किसको सर्च भी करना है अभी, तो
अव्यक्त मुरली क्लब करके यूट्यूब चैनल पर आप सर्च करना, उसमें सभी मुरली रोज 9 बजे अपलोड होती है सुबह नहीं शाम मुझे की। और नहीं, कल की जो स्पेशल मुरली है ना वो चाहिए थी। वही तो जो बोल रहा है, रोज होती ही है, लेकिन इसको कौन सा भी चाहिए आप तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ इश्यू है तो मुझे, हाँ मुझे व्हाट्सएप करना, मैं आपको पर्सनल भेज देता हूँ। मुझे यूट्यूब नहीं आ रहा है भाई। ठीक है, पर्सनल मैसेज करना, कोई प्रॉब्लम है तो। जी सुनील भाई जी, आपको कुछ बोलना? हाँ, ओम शांति। सुबह का और अभी मैं 2-3 दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे ये नंबर मिला तो सुबह का और शाम का एक ही सब्जेक्ट होता है क्या? 5 हाँ बजे का सिर्फ, और 9 बजे का? जी ये जो अभी मुरली चली ना, यही मुरली कल सुबह भी चलेगी। कल सुबह मुझे लगा आज सुबह और आज शाम वही चलती है, ऐसा मुझे लगा। नहीं नहीं, अभी जो चली, समझ लो किसी का किसी कारणवश आज शाम को मिस हुआ तो कल सुबह का आप ज्वाइन सही है, कर सकते हैं। सही है, सही है, सही है। ओम शांति। थैंक यू, ओम शांति। ओम शांति। देखना, अभी जो भी बड़ों का हमें गाइडलाइन मिल रहा है, तो कुछ कुछ बातें आपको और बताते हैं कि बाबा ने कहा ना परफेक्ट बनना है तो क्या करना चाहिए, तो आपका भी थोड़ा चिंतन करना। ऐसे नहीं कि मुरली तो बहुत अच्छी होती है, सुनाने वाले बहुत अच्छे सुनाते हैं, लेकिन करने वाले भी उतना अच्छा चाहिए। टीचर अच्छा है तो स्टूडेंट को भी थोड़ा मेहनत तो करनी चाहिए ना। तो कौन से समय पे क्या संबंध करना है, इसका थोड़ा सा आप चिंतन करना कि मुझे कैसा दिन में क्या क्या संबंध बाबा के साथ लगाना है, किस प्रकार से लगाना है। बाबा मेरा बच्चा है तो बच्चा के साथ क्या करना है, जैसे अलग अलग संबंध में क्या अनुभव करना है ना, इसका भी हमें थोड़ा डिटेल हर एक क्या करना, अपने अपने पर्सनल बाबा के सामने जाकर चिंतन करना कि कल अमृत वेले बैठ गए तो बाबा मेरा गुरु है, मुरली क्लास में गए तो बाबा टीचर है, खाना बना रहे तो बाबा कौन है, मेरे बहन है, माँ है, जो भी संबंध चाहिए उसको प्रैक्टिकल अनुभव करना। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाबा मेरा माँ है और माँ के साथ बात ही नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना। इसलिए बाबा ने कहा ना कि संबंध को निभाना है और दिल से संबंध लगाना है, केवल दिमाग से नहीं, हाँ बाबा ये है वो है, ओके खत्म। इस प्रकार हमें अभ्यास करना है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के जो होमवर्क है यही देखते हैं कि हमें इफेक्ट प्रूफ बनना है। तो इसके लिए कौन कौन से दोष है जो बाबा ने कहा ना, संग दोष, अन्न दोष, इसके और भी कुछ बहुत सारे दोष है कि कई बार क्या होते हैं कि दूसरों के प्रति हमारा परचिंतन, परदर्शन, ये भी दोष है। तो ऐसे क्या क्या दोष है जो हमें इफेक्ट प्रूफ बनने के लिए बनना है उससे। कोई भी कमजोर संकल्प आना, ये भी इफेक्ट है ना, तो ऐसी लिस्ट निकालना। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, आज कौन से डेट की मुरली थी? 26/6/72। 26/6। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो इसके ऊपर थोड़ा आप सभी चिंतन करना कि इफेक्ट प्रूफ बनना। और कल सुबह अमृत वेले भी बाबा से पूछना कि मेरे अंदर क्या क्या इफेक्ट है बताओ, तो बाबा आपको लिस्ट देगा जरूर। सिर्फ क्या करना, उसको पॉजिटिव वे से लेना, ऐसे नहीं कि मेरे अंदर ये भी है वो भी है, कितने सारे किचड़ा भरा हुआ है, दुखी मत होना। सिर्फ बाबा से बोलना, बाबा बताओ, सूक्ष्म सूक्ष्म चेकिंग करना थोड़ा। तो हम अभी थोड़ा सा योग करते हैं। बाबा के पास जाना सूक्ष्म वतन में, और आज बाबा मेरा बच्चा है, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इस प्रकार बाबा का अनुभव करना। बहुत अच्छा अनुभव करना कि बाबा और मैं एक बगीचे में बैठा हूँ।
झूले पर बैठा हूँ और बाबा मेरा छोटा बच्चा है। यही मेरा बच्चा है जो मुझे अंत के समय बहुत मदद करने वाला है। यही बच्चा है जो मेरा नाम रोशन करने वाला है। बाबा इतना छोटा बच्चा है कि जो कभी भी कुछ भी शिकायत नहीं, सदा खिलता हुआ रूहानी गुलाब। तो बाबा के हाथ में हाथ दो, जैसे कहते हैं श्री कृष्ण की आने की लीलाएं होती है भक्ति मार्ग में, ऐसे बाबा कभी छोटा बच्चा बन जाता है, कभी बड़े बन जाते हैं। एकदम छोटा बच्चा बन गए बाबा भी। हाथ में हाथ, दोनों हाथ में बाबा के दोनों हाथ देना और बाबा से यही बातें करना कि यही मेरा बच्चा है, तो कुछ लेता नहीं लेकिन सब कुछ देता है। वाह, ऐसे बच्चे को मैंने पा लिया। जैसे भक्ति में कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बेटा चाहिए। खास श्री कृष्ण का आत्मा मेरा बेटा बन गया है। दोनों हाथ उसके हाथ में और बहुत अच्छे गीत गाओ। वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा बच्चा, वाह मेरा बच्चा। से गीत गाना बहुत अच्छी तरह से बाबा मुझे बहला रहे हैं। बाबा भी मुझे यही बोल रहे हैं कि यही मेरी माँ है जो मेरी पालना कर रहे हैं। तो बाबा भी गीत गा रहे हैं, वाह मेरी माँ, वाह मेरी माँ। इस प्रकार बाबा के प्यार में खो जाना। इस प्रकार बाबा को अपना पोता मेल भी देना कि आज सारा दिन क्या किया। अमृत वेले उठे तो कैसी स्थिति रहे, मुरली अटेंड किया, किस स्थिति में किया, बाबा के साथ बातें। सारा दिन कैसी अवस्था रही, व्यर्थ संकल्प कितने आ गए। बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास किया। ऐसे बाबा के साथ बातें की। परम धाम जाना भी 1 मिनट के लिए।